Guys, welcome to मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि थंबनेल में लिखा है यहाँ 10 क्लासेस मैथ क्वेश्चंस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़ास तौर से 10th क्लास के लिए सॉल्व कराने के लिए जा रहे हैं। जो आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो गाइस, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम और वीडियोस आपको दें तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम आगे और अच्छी वीडियोस आपको दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे अच्छे सवाल के सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, मुफ्त में शिक्षा ले सकें। ये हम एक एजुकेशन का काम कर रहे हैं, फ्री में एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे जिनके पास ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं है, वो बच्चे जिनके पास ट्यूशन जाने का समय नहीं है, वो बच्चे जो अपना खुद कमा के और अपना खर्चा करते हैं, ऐसे बच्चे ये हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और बिना कहीं जाए घर पर बैठे भी वो बहुत अच्छी तैयारी इन क्वेश्चंस को देखकर कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को समझ कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 3, 4, 5 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान निकालो। गाइस, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। समांतर माध्य फार्मूला होता है समांतर, हम पहले फार्मूला बता दें। यदि x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn कोई नंबर है, ये कोई संख्या दे रखी है, इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो भाई समांतर माध्य का फार्मूला हो जाएगा समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो भाई इस क्वेश्चन में दे रखा है समांतर माध्य हमारा 5 है, पदों का योग 3 + 4 + 5 + x डिवाइडेड, कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद हो गए। इस 4 की मल्टीप्लाई 5 से की, 5 × 4 = 3 + 4 + 5 + x। गाइस 4 5 जाए यानी 5 × 20 यहाँ लिखेंगे, और 4 3 7 7 5 12 यहाँ लिखेंगे प्लस x। 4 3 7 7 5 12। तो गाइस यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें, ये इधर आ गया 20 - 12 = x। तो गाइस x = 8, यानी 20 = 8। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? x की। तो x का मान ही यहाँ पूछा है, x का मान निकालो। प्लीज नोट डाउन। गाइस दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि x = 0.33 डॉट डॉट हो तो p/q का मान निकालो। जहां p और q क्या पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। सॉल्यूशन बात करते हैं। गिवन दैट हमें दिया है x = 0.333 डॉट डॉट। गाइस इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइडों में, दोनों पक्षों में,
10 से गुणा करने पर 10 से गुणा किया 10x हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा गाइस 3.333 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, लिखेंगे घटाने पर ये माइनस 10x में से एक x गया 9x बचा इज इक्वल टू यहाँ घटाइए 0 0 0 3 तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 9 तब x इज इक्वल टू 3 कम 3 3 3 9। तो गाइज यही फॉर्म है किसकी, यही फॉर्म है P/Q वाली फॉर्म। इसी को P/Q कहेंगे तो हमारा यही आंसर हो गया। इट इज ए आंसर, प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। हमें दिया है 1/7 + 3√2 मल्टीप्लाई 7, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कीजिए -3√2 डिवाइडेड 7 -3√2। अब ये एक फार्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ अपनी तरफ से गुणा कर दिया, अपनी तरफ से भाग कर दिया इस नंबर से, तो ऊपर तो आएगा 7 -3√2 डिवाइडेड, एक फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में हम 7 यानी a + b a - b, तो 7² - 3√2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल किया 7 - 3√2 डिवाइडेड 7 × 7 = 49 -3 × 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का तो 2 हो जाएगा। ये हो गया 7 - 3√2 डिवाइडेड 49 -9 दूनी 18। गाइस इसको हल किया 7 - 3√2 और नीचे हो गया 49 में से 18 घटाया 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी 31। यही हमारा परिमेयकरण हो गया, इसी को कहेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरल कीजिए, इसको सरल करना। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन ए, इसमें लिखा 64 की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 64 के फैक्टर कीजिए, 64 के टुकड़े कीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 3 × 6, 2 2 × 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 × 2। कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और उस सब की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइडेड 2। इसको सॉल्व किया 2 की पावर 2 से भाग दिया, 3 बार कटेगा 3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर है ए पार्ट का। गाइस बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, इसका बी पार्ट हम यहाँ करा देते हैं, इधर स्पेस नहीं है उधर ज़्यादा, तो इधर करा देते हैं। यहाँ देखिए बी पार्ट, ए पार्ट था, बी पार्ट, यानी 32 की पावर 2/9। 32 के टुकड़े कीजिए, 32 के फैक्टर कीजिए, 2 × 2 2 × 6 = 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4,
दो एकम दो, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/9, 2 की पावर 5 यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 2 से भाग दिया 10/9। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो हम इसको इतना ही लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 और तो sin थीटा cosec थीटा tan थीटा का मान निकालिए। तब यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 की वैल्यू दे रखिए। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये एंगल 90 डिग्री होगा। लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाया। साइन कॉस टेन, ये टेन दे रखा। लंब बटे आधार, लंब कितना हुआ 8, आधार कितना हुआ 15 का निकालना है, तो हम जानते हैं कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये फार्मूला था। कण कितना है, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है पी आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। तो गाइस 8 का वर्ग किया 64 प्लस 15 15 में 225, 5 4 9 6 2 8 289, यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। पी क्यू इज इक्वल टू √289। तो गाइस पी क्यू की वैल्यू आ गई, ये वर्ग होता है 17 का, ये हो गया 17, यानी ये वैल्यू आ गई 70। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। साइन क्या लंब बटे कण, लंब कितना है ये हो गया 8/15 और कोसेक कितना है, कोसेक इस साइन का उल्टा होता 15/8। बच्चा कितना, यहाँ से टेन थीटा का इस यहाँ दे रखा है, यहाँ टेन थीटा ना लिख के यहाँ आप लिख दीजिए सेक थीटा। सेक थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा तो हमें दे ही रखा था, अब यहाँ निकालेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा देखिए साइन कोस, कोस का उल्टा सेक होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। कण 17 हो गया और आधार कितना है 15 है। तो गाइस यही हमारा क्या है आंसर है, इसी को हम कहेंगे आंसर। 6 क्वेश्चन में लिखा 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या।
इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ द नंबर्स, इंग्लिश में लिख सकते हैं सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड नंबर टोटल नंबर जो ये हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन इसको कहा जाएगा, समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + ... + 9। सम 9 तक की प्राकृतिक संख्या कितनी होंगी? 9 ही होंगी। सबका सम किया तो अगर हमारे पास कहीं नंबर है जैसे 1 2 3 ... 10, इसका सम करना तो गाइस फार्मूला सीधा सीधा होता है n तक के नंबर है, n तक के लिए n + 1 डिवाइडेड, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं तो 9 और 9 + 1 9 + 1 डिवाइडेड 2 और सबके डिवाइड में चल रहा है 9, ये वैल्यू इतनी चल रही है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 × 10 डिवाइडेड 2 × 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 5 या 10, तो इसका जो अर्थमेटिक में समांतर माध्य आ गया 5 आ गया, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। लिखेंगे वृत्त R दे रखा, R = 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई ऐसे ही r का मान लिखेंगे 9 π² वैल्यू हो जाएगी वैल्यू 81 पाई। अगर इसको पाई को 22/7 रखते हैं तब भी कोई आंसर नहीं आएगा, तो लिखेंगे सेंटीमीटर²। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहा है बिंदु -6, 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। x की वैल्यू -6, 1 2 3 4 5 6, ये -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा बाई की वैल्यू 8, यानी बाई की वैल्यू 8, ये 6, कहीं पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट होगा। इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे। ये कहीं पॉइंट होगा। ये कहा है कि ये एक ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है। ये दूरी निकालिए, इसको कहा P पॉइंट, इसको कह दिया Q पॉइंट। तो ऐसे हमें निकालना है PQ। P के पॉइंट हैं -6,8 और Q के पॉइंट हैं 0,0। तो यहाँ से PQ निकालेंगे, PQ = √(x1 - 6 - 0) का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √, -6 में 0 घटाया -6 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 में 0 घटाया 8 ही रहेगा, 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 × 36
प्लस 6864, ये हो जाएगा √100, इसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 पर हमने लिखा है युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का हल नहीं है तो लैम्डा का मान निकालिए। तो सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0। इक्वेशन 1 और ये 2, इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो। अब इक्वेशन में बात करते हैं। दी हुई समीकरण दिया है, क्या दिया, x + 2y = 70, इसको लिख दिया -70 = 0। और दूसरे में दिया 2x + λy - 35 = 0। समीकरण नंबर, इसको 3 कहा, इसको 4 कहा। इसमें लगा रहा हूँ a1 की वैल्यू 1/2 = यहाँ से 2/λ डज नॉट इक्वल टू कितना होगा, -70/-35। ये कैंसिल, ये देखा 1/2 = 2/λ = 70, यानी कि 2/1। तो गाइस यहाँ से ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से क्या चीज गुणा कर ली, इफ यहाँ लिख रहे हैं यदि 2/λ = 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा बन जाए लैम्डा = 4। लैम्डा 4 के इक्वल, अगर 4 के इक्वल होगा तो इसमें लैम्डा का मान अगर 4 हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यही हमारा आंसर, लैम्डा का मान निकलवाया था, लैम्डा का मान 4 आ गया। इसमें लिखा, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार कहा कि संख्या का 1/3 भाग, संख्या का 1/3 भाग, प्रश्नानुसार संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो x × 1/3 = 21, तो x = 21 × 3, तो x = 3 × 3 63। x का मान आ गया 63, यही हमारा आंसर है। संख्या कितनी होगी, 63 होगी। नोट डाउन। भाई लिखा, समांतर श्रेणी के 2 पद -3/4 हैं तो 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन बात करते हैं। श्रेणी -3, 4 ... ये है। 21 में पूछा क्या होगा, तो यहाँ से a = कितना हो गया, -3, d = कितना हो गया, 4 -3 = 4
प्लस 3 इज इक्वल टू 7। डी का मान आ गया 7। हमें निकालना T21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो गाइस ए का मान कितना है माइनस का 3 प्लस 21 में से गया 20 बचा और डी का मान कितना 7। तो माइनस 3 प्लस 7 दूनी 14 140 इज इक्वल टू 140 हो गया 137। तो T21 का मान जो होगा वो 137 होगा। यही हमारा आंसर है, इसी को कहेंगे आंसर। गाइस अगर सीरीज दे रखी होती है हमें इस तरीके से सीरीज दे रखी है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, यहाँ से TN इज इक्वल टू होता A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता जो हम लिखते हैं। इस फार्मूले के आधार पर हमने ये क्वेश्चंस को किया है, ये आप याद कर लीजिए। आगे लिखा बहुपद f(x) बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का मान निकालो यदि x बराबर 3 हो तो दिया है f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। x बराबर 3 रखने पर तब f(3) इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 बराबर 9 दूनी 18। तो f(3) का जो मान आ गया वो आ गया 18। यही इसका आंसर है। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन बात करते हैं तो विभक्तिकर का फार्मूला होता विभक्तिकर इज इक्वल टू इसको कहते हैं d और ये होता है d का मान होता b स्क्वायर। इसको इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी कंपेयर अगर कर लें हम यहाँ से एक जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसकी तुलना करें तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4 और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा -6 और c इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b का मान कितना -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 4 और c का मान कितना 5। तो गए 6 6 36 माइनस 4 6 16 16 पंजे 80। तो इसका जो विभक्ति कराएगा 36 यानी 4 बचा और 7 में से 3 गया तो 4 बचा -44 विभक्ति करा रहा जो कि हमारा आंसर है। लिखा 14वें क्वेश्चन में यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी √3/2 और a प्लस बी लाई करता है 0 से बड़ा होना चाहिए 90 के बराबर या छोटा होना चाहिए, जबकि a एंगल बड़ा होगा और b एंगल छोटा होगा तो a b का मान निकालना। यह है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 cos a माइनस बी इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है cos √3/2 यानी कि cos 60 यानी कि π/3। तो भाई इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 लिखा sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ये गाइस √3/2 ये फार्मूला होता है। ये किसकी वैल्यू होती है cos में 30 की वैल्यू होती है तो π/6 आएगा π/6 और π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री और ये हो जाएगा sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin π/3। इसे लिख सकते हैं sin a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। पहले कितनी है
ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये पहली थी, इसमें लिखा घटाने पर बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब गाइस a इज इक्वल टू 90/2, तब a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए का मान हमने निकाला 45 डिग्री, क्या कर देते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a का मान है 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो वैसे माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, तो माइनस बी इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी का मान आ गया 15 डिग्री और ए का मान था हमारे पास 45 डिग्री। तो ये दोनों हमारे आंसर हुए, इसी को हम कहेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। शुरू बात करते हैं, पहले लिख देते हैं। लिखा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, लिखा दो संख्याओं का अंतर इतना है y मान ली। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। अगर लिखा एक संख्या, पहली संख्या यानी x बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है 3y, तो गाइस x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, तो इसमें लिखेंगे घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस 26 माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 26/2, y बराबर 13। y का मान समीकरण 1 जो है 2 में रखने पर लिखेंगे, यह कर देते हैं, यह ले लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू 39, तो x का मान हो गया 39, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। अगला क्वेश्चन 16 में लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m का मान निकालो। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। गिवन दिया है
दिया है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। लिखेंगे घटाने पर गाइस, ये माइनस ये प्लस, 2x से 2x कैंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये कितना लिखा 3y, ये प्लस का 4y, दोनों मिलकर हो गया 7y = ये माइनस का 24, ये 11, तो कितना बचेगा यहाँ से 14 में से, यानी 24 में से हमने 11 घटा दिया, 4 में से 3 बचा, 1 बचा, माइनस का 13, तो y = -13/7। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या हमारे पास 2x + 3 और y का मान है -13/7 = 11। तो 2x माइनस करते रहते हैं 39/7 = 11, लेफ्ट उसको राइट में ले जाइए, 2x = 11 + 39/7, तो गाइस 11 × 7 = 70 प्लस का 39/7, ये वैल्यू हुई 2x की। तो यहाँ से x = 7 और 9 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11/7 × 2। इसको मैं और हल करूँ यहाँ से, तब x = 116 116/2 × 7, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, तब x = 58/7। हमारे पास x और y के दो मान आ गए, एक तो y का मान था ये, और दूसरा हमारे पास ये x का मान था। अब x और y का मान यदि इसमें रख दें, एंड और करके हम लिख रहे हैं y = mx + 3। तो यहाँ से y का मान कितना है बच्चों, y का मान है -13/7 m, ऐसे ही x का मान कितना 58/7 प्लस का 3 ऐसे ही -13/7 58m। इस 7 की 3 से गुणा करिए, 7 या 21/7, 7 दोनों में है, कट जाएगा, तो 58m = 21, और ये 13 इधर जाके प्लस का हो गया 13, इसको जोड़ा 58m = कितना हो गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। इस 58 को 20 के बटे में हम ला सकते हैं, ये आ गया 58, 2 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 और ये 29 दूनी 58। तो गाइस आंसर हमारा m का मान आ गया 17/29, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, करना तो है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा, सिद्ध कीजिए 1 + cos θ / 1 - cos θ = cosec θ + cot θ का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, यानी इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो गाइस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड = 1 + cos θ / 1 - cos θ, ये हमने लिखा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 + cos θ
डिवाइडेड 1 माइनस कोस थीटा, इसको तो ऐसे ही रखा और अपनी तरफ से 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 प्लस से। तो ऊपर ये दोनों फैक्टर सेम है तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये गाइस होल स्क्वायर चल रहा था, ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू कितना आया 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा और हम इसको पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू, इसको सेपरेट किया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा, इसका सबका होल स्क्वायर हमने लिखा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये गाइस होता कोसेक थीटा के प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये कोट थीटा के इक्वल होता है और इसका होल स्क्वायर। तो RHS साइड हमारी क्या थी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हैंस प्रूव, ये हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है यदि x बराबर 1 पर px का मान निकालो, px इज इक्वल टू इतना है। अगर px का मान ये है तो x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा। सॉल्यूशन पर बात करते हैं, दिया है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास क्या ये p x के प्लेस पर 1 इज इक्वल टू 5 एज इट इज, इस x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर माइनस 3, इस x के प्लेस पर 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा माइनस 3 बन जा 3 प्लस 7 यानी 5 बन जा 5 माइनस 3 प्लस 7, प्लस प्लस के ऐड किए 5 और 7 मिलकर 12 हो गया, माइनस 3 घटाया 9 हो गया, यानी P1 की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ चुके हैं, लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि 19 में हमने लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए, इसके फैक्टर करने हैं गुणनखंड करने हैं, तो सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। गाइस लिखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, या इसके इक्वल आप लेके चलिए इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके फैक्टराइज करना, तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 1 की मल्टीप्लाई 12 हो गया, 12 कैसे 2 7 आ जाए तो 4 या 12 यानी ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों फैक्टर से कॉमन लिया, कितना कॉमन आएगा 4x कॉमन आएगा, अंडर ब्रैकेट यहाँ कितना रहा 3 रहा और यहाँ कितना रहा x रहा, यहाँ कितना रहा -1 रहा, यहाँ पे -1 कॉमन, अंडर ब्रैकेट यहाँ पे 3x -1, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन करने में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, उसको चेक कर लेना। ये इज इक्वल टू 4, ये देखिए दोनों में कॉमन है 3x -1, इसको फिर बाहर निकाल दीजिए 3x -1, और दूसरी ब्रैकेट में रहेगा 4x और -1, यही गुणनखंड हो गए किसके 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड हो गए, इसी को हम कहेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। अगले क्वेश्चन में लिखा 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हम आ चुके हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 को हल करो।
तो सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, हमें दिया है यानी गिवन दैट x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। गाइस ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए या y के कोफिशिएंट इक्वल कीजिए। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा किया तो मिल गया हमें 2x और प्लस का 2 तिया 6y इज इक्वल टू 6 दूनी 12। आप दूसरे समीकरण को मैं 1 से गुणा कर दीजिए तो समीकरण पूरी ऐसी आ जाएगी, यानी 2x और प्लस का y इज इक्वल टू 3। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 4, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 5। लिखा, देखिए ये दोनों मान प्लस के, 2x प्लस का कटेगा नहीं कि जोड़ने पर, लिखेंगे घटाने पर दोनों मान आपस में कट जाएंगे। घटाने पर ये माइनस 2x से 2x कैंसिल, 6y में से 1y गया, यहाँ से बचा 5y इज इक्वल टू, यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी y इज इक्वल टू 9/5। एक ये y का मान आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बच्चों, एक हमारे पास x प्लस 3 और y का मान है 9/5 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया x प्लस 9 दूनी 18/5 बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस 18/5। हल किया, 6 पंजे 30 माइनस 18/5 और हल किया तो 30 में से 18 घटाया यानी 12/5। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं, यानी x का मान आया 12/5 और y का मान आया 9/5। इसी को हम कहेंगे आंसर। यही हमारा आंसर है, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे बेटे आपके बोलो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। हाँ बोल थैंक यू, टाटा बाय, टाटा बाय कर लो सबको। टाटा बाय। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं, जिसमें लिखा है आकृति में यदि AB समांतर है CD के, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री और एंगल PRD 127 डिग्री है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल QRD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, QRD 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। यहाँ से हमने देखा एंगल PRQ, इसको निकालते हैं कितना होगा, इस एंगल को निकालते हैं कितना होगा, PRQ कितना होगा ये देखते हैं। एंगल PRQ प्लस PRD कितना, PRD 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। इसको सॉल्व किया, 10 में 7 गया, 3 बचा और यहाँ कितना रह गया, 7 में से 5 2 गया तो 5 बचा और यहाँ कुछ नहीं, 53 डिग्री ये एंगल आ गया। यानी ये जो एंगल मिला हमें, ये 53 डिग्री हमारा निकल के आ रहा। लिखने रहे यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया, 53 होगा। देखिए ये एंगल 53 होगा,
ये एंगल 53, ये एंगल 53, तो जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने ही डिग्री का एंगल ये होगा। अगर ये एंगल 53 हमने निकाला है तो ये एंगल भी 53 होगा एकांतर कोण से। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड ओवर करके हमने लिखा एंड एंगल APQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल RPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू किस किस की दी है वो लिख लेते हैं। ये वैल्यू APQ 50 डिग्री दी है, प्लस QPR कितना है 22 है, प्लस ये कितना है ये 53 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 103 डिग्री, 50 और 50 100 यानी 103 डिग्री। तो गाइस y का मान आ गया 10 में 3 गया तो 7 बचा, और यहाँ रह गया 7, यहाँ कितना रह गया 77 डिग्री। y का मान आया 77 डिग्री, y की वैल्यू हमने निकाल दी 77 डिग्री। इसको यहाँ लिख देते हैं 53 डिग्री। y का मान आ गया 77 डिग्री। अब x का मान निकालना है, तो ये एक त्रिभुज हो गया, लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, लिखो त्रिभुज 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 PQR एंगल बाई प्लस एंगल x प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y कितना निकाला 77 डिग्री, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 53, तब एंगल x इज इक्वल टू 10 में 3 गया 7 बचा, यहाँ गया 7 में 5 गया 2 बचा 27 डिग्री, और ये 77 चल रहा था माइनस 53, 77 माइनस 53, 180 में से 127 डिग्री बचा, और ये 77 प्लस, तो एंगल x इज इक्वल टू 127 माइनस 77। तो गाइस यहाँ से बचा आपका 7 में 7 गया 0, और यहाँ रह गया 12 में 7 गया तो 5, 7 में 7 गया 0, 12 में 7 गया 5, यानी x का मान आ गया 5। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल x का मान 50 यानी ये आ जाएगा 50 के इक्वल, और ये आ गया 77 डिग्री के इक्वल। यानी यहाँ से लिख सकते हैं ये एंगल y बराबर 77 डिग्री। x और y पूछा था, तो हमारे पास जो आंसर हो गया एक y का मान ये, इसी को हम आंसर करेंगे। प्लीज नोट डाउन। अगर लिखा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 3,4 हो, तो इसको सेंटीमीटर में लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो, तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो देखते हैं यहाँ से जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी। मान लिया हम यदि समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे यदि समकोण त्रिभुज, इसमें भी लिखिए यदि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं इतनी है। समकोण त्रिभुज हमने लिखा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने देखा A B C। अब समकोण है तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मान लीजिए हमारे पास ए बी है, अब ए बी स्क्वायर बराबर लंब कितना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गाइस अगर मैं इन तीन भुजाओं को, इसको मैं 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ तो ये निकल जाएगा। यानी यहाँ से लिया मैंने 3 का स्क्वायर प्लस इसको लिया मैंने 4 का स्क्वायर, AC इसको लिया 3 का स्क्वायर।
तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया 25, यानी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तब ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। इसी को हम करेंगे आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस अगर लाइक ना किया हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें। गाइस लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि आयत की लंबाई, एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है, एक आयत की लंबाई ए बी सी डी। आयत की पहचान ये है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। उसी डायग्राम को या उसी फिगर को आयत कहते हैं। ये आयत है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ये इतना डाटा हमें दिया है, तो यहाँ से लिखा सॉल्यूशन। गिवन दैट लंबाई को हम ऐसे नोट कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम ब्रेथ कहते हैं, 20 से नोट कर रहे हैं, यानी 4 सेंटीमीटर। अब आयत क्या निकालना? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को हमने ऐसे नोट किया, चौड़ाई को बी से किया। एल का मान 5 है और ये बी का मान 4 है, तो हो गया 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो हो गया ये। आगे लिखा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 एल प्लस बी। 2 ऐसे ही एल प्लस बी, यानी कि एल का मान कितना है? 5 प्लस 4, 5 4 9, 2 गुणा 9, दोनों को हल किया, 2 दूनी 18 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। तो 2 आंसर इसमें निकालने थे, यानी आयत का क्षेत्रफल भी निकालना था, आयत का परिमाप भी निकालना था। हमने दोनों निकाल दिए, आयत का परिमाप भी निकाल दिया और आयत का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में लिखा, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। लिखा किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन निकालिए। वृत्त का आयतन नहीं होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आयतन नहीं निकाला जाता वृत्त में, क्षेत्रफल निकाला जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो गाइस 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 7, 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? आंसर है। प्लीज नोट डाउन। हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आ चुके हैं, जिसमें लिखा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 234 हो तो संख्याएं निकालो। सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत सम संख्याएं
पहली क्रमागत सम संख्या ले ली हमने 2n, इसके बाद कोमा 2n+2 लेंगे और तीसरी हो जाएगी 2n+4 है। तब प्रश्नानुसार तीन क्रमागत सम संख्याओं का मान कितना, 2n+2n+2 प्लस 2n+4 = 234 है। ये सवाल में दिया है। यहाँ से ये लिखा है 2n+2n+2n यानी 6n प्लस 4 to 6 to 4 to 6 plus 6 = 234। तो गाइस 6n = 234 minus 6 यानी n = 228 divided 6। n = 6 से डिवाइड किया, 6 18, 18 4 बचे 48 हो गया, 6 48 यानी n की वैल्यू आ गई 38। अब हम लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं क्या हैं, संख्याएं ये हमारे पास 2n, 2n+2, 2n+4, 2 मल्टीप्लाई n का मान कितना 38, 2 मल्टीप्लाई 38 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 38, 4 तो हो गया 2 8 16, 2 6 और 1 7, 2 8 यानी 76, ये भी गुणा की थी प्लस 2 और यहाँ हो गया 76 प्लस 4। तो संख्याएं हमें मिलेंगी यहाँ से, पहली संख्या कितनी हो गई 76, दूसरी संख्या कितनी हो गई 78, तीसरी संख्या कितनी हो गई 80। तो संख्याएं जो मिली हमें, ये संख्याएं मिली, इसी को हम कहेंगे आंसर, यही हमारा आंसर है। तो संख्याएं 76, 78, 80 ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योगफल 234 आता है, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखा दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8,2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दिया है, सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल माना, पहली संख्या बराबर x माना दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार x प्लस y = तो संख्याओं का योग = 8। समीकरण नंबर 1। संख्याओं का अंतर x माइनस y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर y और y कैंसिल, ये हो गया 2x = 8 to 10। तो गाइस x = 10 / 2। x से इसको भाग दिया, x = 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा तो 1 में क्या है x प्लस वाई, यानी x का मान 5 है, 5 प्लस वाई = 8। तो y = 8 - 5, 8 - 5, y = 3। तो y का मान आ गया 3। यही हमारा आंसर है। यह लिख सकते हैं x = 5 और y = 3। यही गाइस आंसर है। प्लीज नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ चुके हैं। लिखा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स के शून्यांक का गुणनफल 4 है, तो एक मान ज्ञात कीजिए। इसके जो शून्यांक हैं उनका गुणनफल 4 दे रखा है। सॉल्यूशन पर बात करते हैं गाइस। अगर हम वी नो दैट कोई इक्वेशन अगर दे रखी है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो है होता आपका सम ऑफ वी नो दैट हम जानते हैं इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। देन अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये होता सम ऑफ द रूट्स, ये होता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें यही दिया शून्यांक का गुणनफल, यानी कि हमें दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसमें देखा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए, सी का मान कितना -6 यानी -6 अपॉन ए, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 4 दिया है, 4 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड ए। पूछा ए का मान क्या थी, शून्यांक गुणनफल 4 है, गुणनफल दोनों का मल्टीप्लाई 4 आया, ए इधर ले जाइए, ए इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड 4, तो गाइस ए इज इक्वल टू 2 3 6 2 दूनी 4 -3/2, यानी ए का मान आएगा -3 डिवाइडेड 2, इसी को कहेंगे आंसर। फार्मूला होता सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी का मान 6 है, ए की यानी गुणनफल 4 दे रखा है, तो -3/2 इसका आंसर आ गया। 27 पे देखा सॉल्यूशन दिया है cos a इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड 2। अब cos a इज इक्वल टू √3/2, साइन 60 का मान होता तो cos 30 का होगा, यानी cos पाई कितना हो जाएगा 6, तो गाइस a इज इक्वल टू हो गया पाई/6, और पाई/6 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब कहा साइन 2a का मान, तो यह लिखा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता √3/2 होता, तो साइन 2a का मान भी यही आ रहा है जो cos a का आ रहा है, यही आंसर है। साइन 2a का मान भी वही आ रहा है जो cos 2a का आ रहा था। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम बात करते हैं। लिखा यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर है, अगर ये रूट्स आर इक्वल इक्वल की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, ये कंडीशन होती है अगर इसके रूट्स कैसे इक्वल हैं। अब यहाँ से इसके कंपेयर की, यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा 3, b इज इक्वल टू आएगा -12, और c इज इक्वल टू आएगा m। तो गाइज यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -12 का² -4 इंटू a का मान कितना 3 इंटू c का मान कितना m इज इक्वल टू 0। 12 बारियों में 144 होता है, -4 दिया 12 m इज इक्वल टू 0, तो -12m इज इक्वल टू -144, माइनस से माइनस कैंसिल, गाइस m इज इक्वल टू 144/12, 12 से भाग दूंगा तो 12 बारी कटेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12, तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू आ गया 12, यही हमारा आंसर है, ये यहाँ से लिख दिया। अगले क्वेश्चन में लिखा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 में 78वां पद क्या होगा, 78वां पद निकालना है। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। समांतर श्रेणी है, a इज इक्वल टू 3 दिया है और d इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5,
तो गाइस T78 78वां पद T78 इज इक्वल टू A प्लस 78 माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, A का मान 3 है, प्लस 78 में से घटाया 77 बचा, इंटू डी। A का मान, D का मान भी लगा देते हैं, D का मान 5 है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। सॉल्व किया 300, 5 3 8, 388। तो T78 कितना होगा? 388 होगा। यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। गाइस लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ खींचो। तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले कुछ इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 रख दो, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, इज इक्वल टू 0। ये हम बॉक्स बना लेते हैं। सारा डाटा हम यहाँ कलेक्ट करेंगे। ये हमारा x वाला बॉक्स है और ये y वाला बॉक्स है। देखिए x का मान 1 लिया, y का मान 0 मिला। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिला। x का मान 2 और y का मान 1। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तब y इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। x का मान माइनस 1 तो y का मान माइनस 2। पुट x इज इक्वल टू 0, x का मान 0, तब y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। x 0 और y माइनस 1। अब यह ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस टाइप से बनेगा ये देखते हैं। ये हमारा x एक्सेस और y एक्सेस, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y डैश। ये पॉइंट 0 होता है, यहाँ चलेंगे 1, यहाँ चलेंगे 2, यहाँ चलेंगे 3, यहाँ चलेंगे 4। ऊपर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये माइनस 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3, माइनस 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5। ये रहेगा माइनस में, ये वैल्यू रहेगी माइनस में। माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। तो गाइस यहाँ से x का मान 1, ये आ गया 1, तो y का मान क्या है 0। x का मान 2, y का मान कितना है 1, तो y का मान 1, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट मिलेगा। x का मान कितना माइनस 1, ये है, y का मान कितना माइनस 2, तो इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया 2। x का मान कितना है 0, ये हैगा, और y का मान कितना माइनस 1, तो ये पॉइंट ये मिलेगा। तो इन चारों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। चारों पॉइंटों को मिला रही है इस तरीके से। ये एक लाइन, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। यही हमारा आंसर है। प्लीज़ नोट डाउन। गाइस यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अगले नोटिफिकेशन जिससे आपको आ सके उसके लिए सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।